माना बिंदु ए के निर्देशांक, और ये हो गए 1,5। तो यहाँ पर लिख दिया बिंदु ए के निर्देशांक और ये हो गया हमारा 1,5। फिर आगे चलेंगे, लिखेंगे बिंदु बी के निर्देशांक। जो बिंदु के निर्देशांक दिए गए थे उनको हमने ए बी सी करके प्रदर्शित कर दिया, बिंदु सी के निर्देशांक, और ये हो गया आपका -2, -11। अब आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। चूंकि बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 के बीच की दूरी, और ये हो जाएगा आपका, और ये होगा यहाँ हमारी d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब नीचे लिखेंगे, अब बारी बारी से इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। नीचे लिखेंगे कि चूँकि अब क्या हो जाएगा आपका कि बिंदु ए, चूँकि नहीं इसलिए बिंदु ए 1,5 व बिंदु बी 2,3 के बीच की दूरी, और इनके जो बीच की दूरी है x1 बराबर हो जाएगा 1, y1 बराबर हो जाएगा 5, x2 बराबर हो जाएगा 2, y2 बराबर हो जाएगा 3। तो ये हो गया आपका AB बराबर √ फार्मूले में मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका AB बराबर √ ये 1 का वर्ग, और ये हो जाएगा प्लस -2 का वर्ग। AB बराबर √ 1 का वर्ग हो गया आपका 1, और -2 का वर्ग हो गया 4, और AB बराबर हो गया आपका √5। तो AB का मान निकल करके आया √5। आगे चलेंगे, लिखेंगे बिंदु B 2,3 हुआ बिंदु C, और बिंदु C है आपका -2, -11। देखिए जिस समय हमने लिखा है तो -2, -11 हमने भी लिखा है कि बीच की दूरी और ये हो गया आपका x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर -2, y2 बराबर -11। अब ये हो गया आपका BC बराबर √ ये हो गया आपका 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर। BC बराबर √ ये हो गया आपका -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। BC बराबर √ -4 का वर्ग हो जाएगा 16, और -14 का वर्ग 196। BC बराबर √ 6 6 12 की 2 हासिल लगा 1, 9 1 10 11 की 1 हासिल लगा 1, और 1 12। तो ये हो जाएगा √ 212। फिर आगे चलेंगे, लिखेंगे बिंदु C, और बिंदु C के निर्देशांक हैं हमारे -2, -11 व बिंदु A, और बिंदु A के निर्देशांक हैं हमारे 1,5 के बीच की दूरी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 बराबर -2, y1 बराबर -11, x2 बराबर 1, और y2 बराबर 5। अब ये दूरी हमारी कहलाएगी CA बराबर √ ये हो गया आपका 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -11 का होल स्क्वायर। अब नीचे CA बराबर √ ये हो गया आपका 1 धन 2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 धन 11, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका CA बराबर √ 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, और 16 × 16 ये हो जाएगा 256, 256 और 9 ये आ जाएगा 265, तो √ 265। ठीक है। अब देखिए भाई नीचे क्या है कि
अगर यहाँ पर कहा गया है कि बिंदु ए बी सी संरेख हैं, तो अगर हम कुछ इस तरीके से माने कि ये हमारा बिंदु ए है, इसके बाद ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, हम मान रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ए बी की दूरी क्या है? ए बी की दूरी है हमारी, यहाँ पर ए बी है √5, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी हमने निकाला है √5। इसके बाद जो हमारी जो दूसरी दूरी है वो है आपकी बी सी, वो है आपका √212, और जो तीसरी दूरी है सी ए या ए सी, वो है आपका √265। अब अगर ये संरेखी हैं, मतलब एक ही रेखा पे, तो ये कंडीशन आपस में मैच करनी चाहिए। तो जो कोलिनियर की कंडीशन होती है, उस कोलिनियर के कंडीशन के अनुसार जो है हम क्या करेंगे कि कंडीशनों को चेक करते हैं। पहली कंडीशन तो ये होगी कि ये जो ए बी है, ए बी और बी सी का योगफल ए सी के बराबर होगा। तो आइए ए बी और बी सी को जोड़ते हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर वो बात सीधे लिखते हैं कि चूँकि ए बी धन बी सी ये बराबर नहीं है सी ए के, जबकि संरेखी में ए बी और बी सी सी ए के बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा ए बी और ए बी और ए सी को अगर जोड़ें, ठीक है, ए बी और ए सी को जोड़ें, नहीं, एक ही स्थिति लगा देना, एक ही स्थिति काफ़ी है कि ए बी धन बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पर और जो कंडीशन अप्लाई हो रही हैं वो भी डाल देते हैं कि ए बी धन ए सी डज नॉट इक्वल टू बी सी। आप देख पा रहे हैं, साथ ही में आप देख रहे हैं कि ए सी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल टू ए बी। ये हम पता है क्यों कर रहे हैं, ये कंडीशन जो हमने आपके सामने लिखी वो अब इस लाइन के लिए नहीं रही है। ए बी सी बिंदु आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो ये 3 कंडीशन बनती हैं कि ए बी और बी सी जुड़ करके ए सी के बराबर, ए बी और ए सी जुड़ करके बी सी के बराबर, और ए सी और बी सी जुड़ करके ए बी के बराबर। तीनों ही कंडीशन लागू नहीं हो रही हैं। ये उन स्थितियों में है जब ए बी सी अलग अलग स्थिति में हो, मतलब जैसे बी के बाद ए फिर सी, सी के बाद ए फिर बी, इस तरीके की कंडीशन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो नीचे लिखेंगे कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, ठीक है, संरेखीय स्थितियों का पालन नहीं करते। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि बिंदु ए कामा बिंदु बी कामा बिंदु सी कामा बी कामा सी संरेखीय स्थितियों का पालन नहीं करते हैं, अतः ये बिंदु संरेखी नहीं है। आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा और आपने सवाल को बेहतर तरीके से एब्जॉर्व भी कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है x और y के बीच में संबंध व्यक्त कीजिए जबकि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और बिंदु -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो चलिए भाई यहाँ पर सवाल को हल करना शुरू करेंगे। अब हम इन बिंदुओं को नाम देंगे। तो हमने इन बिंदुओं को नाम दिया है ए बी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदु ए के निर्देशांक, हमने बिंदु का केवल नाम माना है, माना बिंदु ए के निर्देशांक और वो निर्देशांक है हमारे x, y। फिर इसके बाद बिंदु b के निर्देशांक, आपको पूरा लाइन लिखना है, वो है हमारा 3, 6। फिर बिंदु c के निर्देशांक और ये है हमारा -3, 4। अब इसके बाद आपको बताया गया है कि प्रश्नानुसार ये जो बिंदु a है वो b और c से समान दूरी पर है, तो ए बी बराबर ए सी। अब नीचे हो जाएगा आपका x, y में संबंध आपको निकालना है कि क्या होगा संबंध। अब यहाँ पर लिखेंगे कि फार्मूला लगाएंगे, चूँकि बिंदुओं x1, y1
वह x2 कामा y2 के बीच की दूरी अब ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी आपकी d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब नीचे लिखेंगे इसलिए बिंदु बिंदु ए के निर्देशांक है x कामा y व बिंदु b और बिंदु b के निर्देशांक है 3 कामा 6 के बीच की दूरी अब ये हो गया आपका x1 बराबर x, y1 बराबर y और x2 बराबर 3, y2 बराबर 6। यहाँ पर आगे आ जाएगा, ये दूरी कहलाएगी आपकी AB बराबर अंडर रूट। अब ये हो गया आपका 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर। चलेंगे यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बिंदु A x कामा y व बिंदु बिंदु C -3 कामा 4 के बीच की दूरी चले भाई। अब ये हो गया आपका x1 बराबर x, y1 बराबर y और x2 बराबर -3, y2 बराबर 4। अब इनके बीच की दूरी को कैलकुलेट करेंगे और इनके बीच की दूरी कहलाएगी AC बराबर अंडर रूट। अब ये हो जाएगा -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। चलेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार AB बराबर AC। तो अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, चाहे रख करके वर्ग करें चाहे ऐसे वर्ग करें। वर्ग करने का उद्देश्य ये है कि दोनों पक्षों से अंडर रूट को समाप्त करना। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब नीचे लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो गया 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका अंडर रूट -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब ऐसे ये होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर। अब ये देखिए -3 माइनस x से माइनस कॉमन ले लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा जा करके कि 3 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। कंबाइंड फार्मूला हमने लगा दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab। जब कंबाइंड फार्मूला लगा होता है तो जब लेफ़्ट पे ऊपर वाला चिन्ह देखेंगे तो राइट में भी ऊपर वाला चिन्ह देखना होगा और जब लेफ़्ट पे नीचे वाला चिन्ह देखेंगे तो राइट में भी नीचे वाला चिन्ह देखना होगा। अब हम इसके लिए रेडी हैं, सवालों को हल करते हैं। देखिए किस तरीके से क्या करना है, जरा समझने की कोशिश करनी है। आ जाइए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, इतना हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, ये हो गया आपका बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, सारी चीज़ें खोल दी आपने, ये और ये इधर कट गया, ये इधर कट गया। अब हमारा जो बचा उसको हम नोट करेंगे तो ये हो जाएगा -6x माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y
प्लस 36 माइनस 16 बराबर 0। ये हो गया माइनस 12x माइनस का 4y प्लस का 20 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं -4, तो -4 कॉमन ले लिया तो 3x माइनस प्लस वाई -4 पंचे 20 बराबर 0। ठीक है, और ये -4 उस तरफ चला गया तो ये हो गया 3x धन वाई -5 बराबर 0। नीचे लिखेंगे यही x व y में अभीष्ट संबंध है। ये वही संबंध है जिसकी बात की जा रही थी, x व y में अभीष्ट संबंध है। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर है। चलिए भाई, अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 7A का ये अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और एक दूसरे से कुछ मिनट देखने के बाद बात करती हैं। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD मित्र बैठ करके एक वर्ग बना रहे हैं? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का उपयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो चलिए भाई, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि चित्र से हम बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे और उन बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करते हुए ये देखेंगे कि क्या चंपा सही है या चमेली सही है। चंपा कह रही है कि ये वर्ग बनाते हैं, चमेली कह रही है ये वर्ग नहीं बनाते। तो सबसे पहले चित्र आपकी स्क्रीन पर, चित्र आपके सामने आ गया है। यहाँ पर लिखेंगे चारों मित्रों की स्थितियाँ। ठीक, अब चलेंगे यहाँ ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे और हम इन चारों मित्रों की जो निर्देशांक ज्यामिति में स्थिति है उसको निकाल करके व्यक्त करेंगे। आप देखिए भाई, बिंदु ए के निर्देशांक देखेंगे तो ये तो हमारा मूल बिंदु बन गया और इसके निर्देशांक हो गए 0,0। अब ए एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है 3 और वाई अक्ष पर चली गई दूरी है 4, तो बिंदु ए के निर्देशांक हो गए 3,4। इसी तरीके से बिंदु बी के निर्देशांक एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है 6 और वाई अक्ष पर चली गई दूरी है 7, तो ये हो गया 6,7। बिंदु सी के निर्देशांक एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है 9 और वाई अक्ष पर चली गई दूरी है 4, तो ये हो गया 9,4। और बिंदु डी के निर्देशांक एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है 6 और वाई अक्ष पर चली गई दूरी है 1, तो ये हो गया बिंदु के निर्देशांक हो गए 6,1। अब इस बात को यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि बिंदु ए के निर्देशांक और ये हो गए आपके 3,4। बिंदु बी के निर्देशांक और ये हो गया आपका 6,7। फिर बिंदु सी के निर्देशांक और ये हो गया आपका 9,4 और बिंदु डी के निर्देशांक और ये हो गया आपका 6,1। इतनी चीज़ें हो गई। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 के बीच की दूरी और ये हो गई आपकी d बराबर अंडर रूट। अब ये आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे इसलिए बिंदु ए 3,4 व बिंदु बी और बिंदु बी के निर्देशांक क्या है आपके 6,7 के बीच की दूरी आपका x1 बराबर हो गया आपका 3, y1 हो गया आपका 4, x2 हो गया आपका 6 और y2 हो गया आपका 7। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, ये दूरी कहलाएगी आपकी AB बराबर अंडर रूट।
ये 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ए बी बराबर हो गया आपका अंडर रूट, ठीक। 6 में 3 घट गया तो कितना आया 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 घट गया तो कितना आ गया 3। अब ए बी बराबर हो गया आपका अंडर रूट 9 धन 9 और ए बी बराबर हो गया आपका अंडर रूट 18, ठीक। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, तो ए बी बराबर हो गया आपका 3 अंडर रूट 2। मतलब दोस्त ए से दोस्त बी की जो बीच की दूरी है वो 3 अंडर रूट 2 है। अब यहाँ पर शुरू करेंगे, लिखेंगे बिंदु बी 6,7 व बिंदु सी, और बिंदु सी के निर्देशांक हैं 9,4 के बीच की दूरी और इनके जो बीच की दूरी है वो दूरी x1 बराबर हो जाएगी 6, y1 बराबर हो जाएगा 7, x2 बराबर हो जाएगा 9, y2 बराबर हो जाएगा 4 और ये दूरी कहलाएगी आपकी बी सी। अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर अब आगे क्या करना है हमको जरा समझते हैं। ये हो गया आपका बी सी बराबर अंडर रूट, अब ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, बी सी बराबर अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 9 धन 9 और 9 और 9 क्या हो जाएगा 18, तो बी सी बराबर अंडर रूट 18 और बी सी बराबर हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 2, तो बी सी का मान भी 3 अंडर रूट 2 आया। अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदु सी और बिंदु सी के निर्देशांक हैं आपके 9,4 व बिंदु डी के निर्देशांक है हमारे 6,1 के बीच की दूरी। मैं आपको अपनी तरफ से पूरी बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ 200% का। x1 बराबर 9, y1 बराबर 4 और x2 बराबर 6, y2 बराबर 1। इतना बता रहा हूँ कि आप अगर मैटर कट भी कर देंगे तो भी बचा हुआ मैटर आपके द्वारा वो भी 100% ही कहलाएगा। और ये हो गया आपका सी डी बराबर अंडर रूट। अब ये हो गया आपका 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सी डी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सी डी बराबर हो गया आपका अंडर रूट, ये हो गया आपका 9 धन 9 और यहाँ पर आ जाएगा सी डी बराबर अंडर रूट 18। अब ये सी डी बराबर हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 2। फिर आगे चलेंगे, लिखेंगे बिंदु डी 6,1 डी 6,1 व बिंदु ए और बिंदु ए क्या है आपका 3,4 के बीच की दूरी। अब यहाँ पर आते हैं x1 बराबर 6, y1 बराबर 1, x2 बराबर 3, y2 बराबर 4 और ये हो जाएगा आपका डी ए बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। डी ए बराबर अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और डी ए बराबर अंडर रूट ये हो गया आपका 9 धन 9। डी ए बराबर अंडर रूट 18 और 18 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो डी ए बराबर हो गया आपका 3 अंडर रूट 2। अब यहाँ पर हो गया बिंदु, अब ये चारों भुजाएं हो गई और हमको पता चल गया कि चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये तो तय हो गया कि ये एक या तो समचतुर्भुज है या तो वर्ग है, ठीक है। अब यहाँ पर हम विकर्ण की भी बात करेंगे, तो लिखेंगे कि बिंदु ए और बिंदु ए के निर्देशांक है 3,4 व बिंदु सी, बिंदु ए और बिंदु सी ही विकर्ण बनाएंगे, तो बिंदु सी के निर्देशांक हैं 9,4 के बीच की दूरी। और यहाँ पर हो गया आपका x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, x2 बराबर 9,
y2 बराबर 4 और ये हो गया आपका दूरी AC बराबर अंडर रूट। अब ये हो गया आपका 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलेंगे आगे। ये हो गया आपका AC बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, नीचे AC बराबर अंडर रूट, ये हो गया 36 और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आएगा आपका 6, तो AC का मान आ गया आपका 6। अब एक विकर्ण और बनाते हैं, वो है विकर्ण BD बिंदु B। अब बिंदु B के निर्देशांक क्या हैं आपके, ये है 6,7 हुआ बिंदु C और बिंदु D, C नहीं बिंदु D, और बिंदु D के निर्देशांक हैं आपके 6,1 के बीच की दूरी अब ये हो गया आपका x1 बराबर 6, y1 बराबर 7, x2 बराबर 6, y2 बराबर 1 और ये दूरी हो गई आपकी BD बराबर अंडर रूट, ये 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका BD बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ये BD बराबर अंडर रूट, ये हो गया आपका माइनस 6 का वर्ग 36, BD बराबर हो गया आपका 6। आप चाहें तो इन दूरियों के बीच में मात्रक इकाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप नीचे लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD में भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA या AD तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, अतः ये बिंदु एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसलिए अब किसका कहना सही है, चंपा का कहना सही है, चंपा का कहना सत्य है कि ABCD एक वर्ग बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। जब भी कोई ऐसा सवाल आए तो जो भी कंडीशन हो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको जजमेंट लेना है। जैसे कहा जा रहा है कि क्या ये वर्ग बनाते हैं, तो वर्ग के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं या गुण हैं उनको हमको अप्लाई करना है। आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स की जानकारी चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, एक्सपर्ट की राय चाहिए, मॉडल पेपर के हेल्प चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना। वो आप हमारे यूट्यूब चैनल देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल एक हमारा अलग यूट्यूब चैनल है और बोर्ड परीक्षा हमारा अलग यूट्यूब चैनल है। बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हमारे विज्ञान विषय का है और बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल हमारे गणित विषय का है। तो कक्षा 9, 10, 11, 12 के वीडियोस के लिए और गणित के सॉल्यूशन के लिए, विज्ञान के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट, नमस्कार।